साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी 2019 से संबंधित। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि मेरिट का केस जो है अप डाउन हो रहा है, जो लिस्टेनिंग पे हो रहा है, कभी जो है 50 नंबर पे तो कभी 101 नंबर पे। इसी बीच में उस मेरिट केस में जो है पार्टी बनाया गया है बीएसईबी बोर्ड को और शिक्षा विभाग को पार्टी बनाया गया। शिक्षा विभाग ने अपना काउंटर जो है डाल दिया है और बीएसईबी बोर्ड भी अपना काउंटर डाल दिया है। उस काउंटर के कुछ ऐसे पार्ट हैं जिन्हों ले करके कुछ खेमे ऐसे हैं जिनमें में जो है खुशियाँ फैल रही है और कुछ खेमे जो है मायूसी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि दोनों खेमे में से कोई भी ऐसा खेमा नहीं है जिसमें जो है ना खुश होना चाहिए और ना ही दुख होना चाहिए, क्योंकि ये एक जो है अपडेविट काउंटर अपडेविट का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे देख करके सभी लोग अपनी जीत तय मानते हैं और कुछ लोग जो है अपनी हार जो है तय मान रहे हैं। तो ऐसा कोई बातें नहीं है, क्योंकि आप इन खेमों को देखेंगे और समझेंगे कि कौन सा खेमा आखिर बहुत ही काफ़ी मात्रा में विचलित है और किस खेमे में क्या है। देखिए, हमने ये स्पष्ट लिखा है कि सभी क्वालिफाइड की बहाली तय, यानी जितने भी क्वालिफाइड हैं उनकी बहाली तय, नॉट इन मेरिट की भी होगी बहाली। ये देखिए स्पष्टली हम नहीं कर रहे हैं बल्कि ये सरकार कर रही है कि नॉट इन मेरिट की भी बहाली होगी। आपको एक ऐसा विचार देते हैं, एक ऐसा जो है साक्ष्य दिखलाते हैं जिससे देखिए कि नॉट इन मेरिट वाले कितने खुश हो रहे हैं। आप उन चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। देखिए आप लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काउंटर का एक छोटा सा पार्ट, यहाँ पर लोग इन चीज़ों को देख करके बहुत ही काफ़ी मात्रा में अपने अपने कयास लगा रहे हैं। और बहुत यूट्यूबर बहुत क्या, एक यूट्यूबर है बकलोलवा यूट्यूबर जिसे लेट्स ग्रो विथ बकलोलवा कहते हैं, उस यूट्यूबर का तो बात ही खत्म है, क्योंकि वही एक ऐसा यूट्यूबर है जो कि नॉट मेरिट को हमेशा जो डिप्रेस करते रहता है और इन्हें किसी दूसरे बहाली की तैयारी नहीं करने देता है, क्योंकि हर बार जो है उनमें अंगुली करते रहता है कि बेटा तुम जग जाओ और तुम्हारी जो है बहाली इसमें होने वाली है, दूसरी जो बहाली के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि तुम जो है अपना कैरियर जो है नष्ट कर दो, लॉस्ट कर दो। ये रणधीरवा का काम है, क्योंकि वो खुद कंप्यूटर साइंस का है और वो खुद आउट होने वाला है। अब आप देखिए यहाँ पे छोटी सी बात को लेकर के यहाँ पे बवाल मची है। क्या है इसे देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है 30,675 टू बी द विद इन द मेरिट जोन, बट इट इज़ नाउ वेयर इंडिकेट्स और होल्ड्स डैट द रेस्ट ऑफ द क्वालिफाइड 49,727 कैंडिडेट नाउ स्टैंड डिसक्वालीफाइड। अब जो है इन्हें कोई लोग कह रहे हैं कि आप जो है इसका हिंदी जो है स्पष्टली ढंग से नहीं कर पा रहे, नहीं समझा पा रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे हिंदी भी आपको लिख के देता हूँ। लिखा है 30,675 दिखा रहा है, लेकिन ये कहीं भी इंगित नहीं करता है या नहीं मानता है कि शेष योग्य 49,727 उम्मीदवार अब अयोग्य हैं। भाई मेरे, ये आपको ना ही मेरिट वाले अयोग्य घोषित कर रहे हैं और ना ही जो है सरकार आपको अयोग्य घोषित करिए, ना ही बीएसईबी बोर्ड अयोग्य घोषित करिए। अयोग्य क्यों घोषित करेगी? क्यों, तो वो 45% और 50% मार्क्स जो लाए हैं वो सारे योग्य तो हैं ही, वो तो सारे योग्य हैं ही। आपको नहीं पता क्या, जब एसआई का एग्जाम हुआ था तो क्या बोला था भाई, उसमें स्पष्टली बोला था कि जो 30% नंबर लाएंगे वो सारे लोग पास माने जाएंगे। तो भाई आप तो क्वालिफाइड है ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप बिल्कुल क्वालिफाइड है। लेकिन इस विज्ञप्ति को आप पालन नहीं कर रहे हो, क्योंकि विज्ञप्ति में वर्णित है स्पष्टली बातें कि जो है जितनी सीट है उसी सीट के अकॉर्डिंग आपको मेरिट जोन बनेगी और उस मेरिट में जो आएंगे उन्हीं की बहाली सुनिश्चित होगी। तो आप तो योग्य हो ही यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आप योग्य नहीं हो। आप तो योग्य हो ही, क्योंकि आप तो 45% और 50% पास कर रहे हैं, तो आप तो योग्य हो ही। लेकिन आपकी एबिलिटी नहीं है टीचर बनने की। आप योग्यता रखते हो कि आप टीचर फ्यूचर में बन सकते हो, लेकिन आप जो है इस बहाली में कोई आप योग्य नहीं हो। जैसे समझो, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम स्टेशन मास्टर का एग्जाम देते हो या बिहार एसएससी का भी रिजल्ट आया है, जितने भी लोग जो है मेरिट में बैठे, मेरिट में क्वालिफाइड किए, वो सारे योग्य हैं, सारे लोग योग्य हैं, उस जॉब के योग्य हैं। लेकिन उस पूरी वैकेंसी में जितनी वैकेंसी बची है, उस वैकेंसी को फिलअप करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम मेरिट में हो ही नहीं। तुमसे ज़्यादा नंबर वाला बैठा हुआ है, तो तुमसे ज़्यादा नंबर वाले की बहाली ना होगी। तुम्हारी योग्यता तो है, तू पढ़े हो, बीएससी एमएससी किए हो, बीएड किए हो, सब कुछ किए हो, टेट भी क्वालिफाई किए हो, तो तू टीचर बनने के लायक तो है। लेकिन यहाँ पे जितनी सीटें हैं उसके योग्य नहीं हो, ये स्पष्टली बीएसईबी ने जो है आपको अपने काउंटर में समझाने की चेष्टा की है। लेकिन हमारे नॉट मेरिट वाले जो ऐसे मित्र हैं जो एक छोटा छोटा क्लू खोजते हैं कि भाई कहाँ से मिल जाए ताकि हम जो है थोड़ा सा खुश हो लें, खुश होने का बहाना खोजते हैं। नहीं होता है, कोई रोने का बहाना खोजता है, कोई गाली देने का बहाना खोजता है, कोई झगड़ा करने का बहाना खोजता है। तो यही ये नॉट मेरिट वाले छोटे छोटे चीज़ों को तोड़ते जोड़ते रहते हैं और अपने आप को खुश होने का बहाना खोजते हैं और कहीं ना
ना कहीं से थोड़ा सा खुशी होने का बहाना मिल जाता है, तो उसे लेकर के उतावले और उत्तेजित हो जाते हैं। लेकिन ऐसी बातें नहीं हैं। आप इन चीज़ों को स्पष्टली समझ लीजिए कि आपने 45 और 50% मार्क्स लाया है तो आप टीचर बनने की एलिजिबिलिटी रखते हैं। लेकिन इस वैकेंसी में आपने उस चीज़ों को, विज्ञप्ति को पालन नहीं कर रहे हैं, विज्ञप्ति का पालन नहीं कर रहे हैं। आप सीट के बराबर जितनी सीट है, कैटेगरी वाइज, जोन वाइज, मतलब जो भी है सीट है, सब्जेक्ट वाइज जो भी हैं, उनमें आप फुलफिल नहीं कर रहे हो। इसलिए आप जो है इस वैकेंसी के लिए अयोग्य हो। आने वाले फ्यूचर की बहाली के लिए पुनः फॉर्म भरो और फिर 60% और 55% ला करके फिर अपनी योग्यता साबित करो और फिर जाकर नियोजन इकाई में अपनी बहाली सुनिश्चित करो। तो इसलिए ज़्यादा उतावले और ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है नॉट मेरिट वाले भाई। आप लोग अपने जो है अगले भी बहाली पर ध्यान दो और अगले बहाली की तैयारी करो, और इसमें दिमाग ज़्यादा खपाने की जरूरत नहीं है। जो होगा वो कोर्ट निर्णय दे देगा। धन्यवाद।